आपके जो साथी लोग जो आए हैं सीनियर्स, उनसे आप बिल्कुल इस संबंध में पूछिएगा, वो बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे। तो इससे आपको हो सकता है कि आकलन करने का मौका मिलेगा कि हमको किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। सभी अधिकारीगण और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मैं भी आप ही की तरह 69 बैच में जब आया था यहाँ अप्रैल 2017 में, 2 अप्रैल 2017 की मेरी ज्वाइनिंग थी और 15 दिन लाइन में रहने के बाद में लगभग 20 या 22 अप्रैल के आसपास में जब मैं आया, तो मुझे भी आप ही की तरह जो आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल क्या होगा, कैसे कटेगा टाइम। सबसे पहली चिंता तो यही है जो 9 महीने कैसे निकलेंगे, कब घर जाएंगे, छुट्टी कैसे मिलेगी, और जो रगड़ाई चालू हो चुकी है उससे कैसे बचा जाए। तो पूरा 6 महीने स्टार्टिंग का जो सेमेस्टर था, सबसे ज़्यादा रगड़ाई उसमें मेरी ही हुई थी, ये मैं आपको बता दूँ। बच्चे ग्राउंड पर दौड़ते थे और मेरे को लौटाते थे पूरा ग्राउंड पर, ये स्थिति थी। जैसा कि सर ने बताया, सुदर्शन सर ने, कि टोटल 25 इनाम है, उसमें से मुझे 10 इनाम मिले थे, टोटल 31,500 रुपये मुझे कैश रिवॉर्ड मिला था। जब मैं आया था तो मैं सोच के आया था कि 403 के आसपास की स्ट्रेंथ थी कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मुझे लोग मेरे नाम से तो जाने ही सही कि एटलीस्ट कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ जो यहाँ आया हूँ नीमच से, कि मुझे अपने नाम से पहचाने। इतनी मैं सोच लेके आया था यहाँ पर कि मैं 400 के बीच गुमनाम होकर नहीं जाऊँ कि यार कोई आया था ट्रेनिंग। बहुत सारे ऐसे आएंगे जो ट्रेनिंग करके चुपचाप निकल देंगे, बीच में रहेंगे। मुझे पहली बार जब आरआई मैडम ने एक कार्यक्रम का बोला था यहाँ पर एनुअल फंक्शन का, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए, कि भगवत तुमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने पहली बार ली और मैंने ये मंच संभाला था, 7 साल बाद दोबारा इस मंच पर खड़े होने का मुझे मौका मिला है यहाँ पे, तो कार्यक्रम मैंने पूरी ईमानदारी के साथ सर के साथ और अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उस दिन मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पेशली बुलाया, मेरा नाम पूछा कहाँ से हो, तब मुझे लगा कि कुछ अपन सही स्टेज में आए हैं, अपन जो करना चाह रहे थे वो धीरे धीरे अपन सही स्टेज में आए। दूसरी बात ये है कि जब भी मैं क्लास में होता था, मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं जो ये प्रश्न पूछूंगा सर से उसका इफेक्ट क्या जाएगा। अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं पहली कोशिश करता था कि मैं उसको पूछूं, ताकि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि अपने को जब यहाँ से जाना है 9 महीने बाद, तो फील्ड में काम करना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपन काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो कि अपन कर लेंगे आराम से, और घबराना बिल्कुल भी नहीं। अभी जो टेंशन हो रहा है ना मन में सबसे ज़्यादा कि कब होगा 9 महीने, कब पूरे होंगे, बहुत सारे इस चिंता में जो पहली बार घर से बाहर निकले। तो दोस्त, नौकरी तो जीवन भर ही करनी है बाहर, ये 9 महीने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आने वाले बाद के 30 साल, क्योंकि अब 30 साल आपको इसी फील्ड में नौकरी करना है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन अपनी जो पहचान होती है वो एक वर्दी से होती है। अपने को ये सोच के चलना है कि बहुत इजी वे में हो जाएगा। जितने भी सर लोग जो हैं वो आदेश देते हैं उसका पूरा पालन करिए। 2 सेमेस्टर में सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया होगा सर ने कि पहले सेमेस्टर होगा, उसका एग्जाम होगा, उसका इंडोर का एग्जाम होगा, आउटडोर का एग्जाम होगा। जो इनाम जो होते हैं उसमें टोटल ओवरऑल जो होता है फर्स्ट, जब आप ये पासिंग आउट परेड में होंगे और आपके मम्मी पापा आपके रिश्तेदार सब आएंगे और जब आपको बुलाया जाएगा स्पेशली नाम लेके कि आप 74 बैच है, 74 बैच के आप टॉपर हैं, तो आप सोचिए कि अभी तो आपके साथ कम लोग जुड़े हैं, अभी बाकी लोग आना जो 400 लोगों में अगर आपको बुलाया जाएगा और एडीजे स्तर के अधिकारी अगर आपके साथ इनाम शेयर करेंगे, आपको देंगे, तो आप सोचिए कि वो पल क्या होगा। जैसा कि सर ने बताया, हर दूसरा नाम मेरा ही था। टोटल मेरे को आई थिंक 9 इनाम तो कैश रिवॉर्ड के थे और 5 से 6 प्रशंसाएं पूरे कार्यकाल में मेरे को मिली। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि कितना मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, कितना मैं अच्छा अपना टर्नआउट रख पाऊँ। अपन अभी सोचते हैं कि यार रोज सुबह उठ के 5 बजे उठना है, रोज गाड़ी घिसना है, सबसे ज्यादा चिंता वाला विषय यही है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि आप जब फील्ड में होते हैं, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वर्दी पहन के खड़ा रहेगा और एक क्लीन शेव वाला व्यक्ति, कौन ज्यादा अच्छा लगेगा? क्लीन शेव लगेगा ना। तो ये जो रूल्स है ये सब यहीं से है कि उठ के प्रायोरिटी अपने को करना ही करना है। तो उसको अपन को पैसा बाध्यता नहीं समझना है कि नहीं ये तो झंझट हो गया है यार, कैसे क्या होगा। और सर लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत आशीर्वाद मिला मुझे भी। इवन सर मैं बताना चाहूँगा कि जो जितेंद्र सिंह कुशवाहा साहब जो थे उस समय एसपी थे, मैंने जब उनसे, वो आज दिन तक मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं जब भी कभी कोई समस्या में होता हूँ उनको मैसेज करता हूँ, सर मुझे बात करनी है, तो उनका रिप्लाई आ जाता है, मैं कॉल कर लेता हूँ। मैं जब यहाँ से जो लेटर आया मैंने उनको शेयर किया तो उन्होंने मुझे बधाई दी कि भगवत तुम बहुत अच्छा किया, वापस पीटीएस बुलाया गया है। तो ऐसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से 25 इनाम जो मिल रहे हैं उनमें से आप ये सोचे कि मुझे ही मिले, पीटीएस मुझे दोबारा बुलाए, या पीटीएस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं
मुझे नाम से याद रखें। आप जब इसके बाद जिले में जाते हैं तो आपकी छवि अलग दिखती है। पहले क्या होता था कि जब आप पीटीएस टॉप करते थे तो आपको यहीं से हेड्स अप बना दिया जाता था। पहले जो प्रथा थी वो अभी बाद में चेंज हो गई कि जब आप पीटीएस में जो लड़का टॉप करता था जिस भी पीटीएस में, उसको यहीं से हेड्स अप की फित्ती लगा के उसको हेड्स अप, मतलब आप सोचिए आप किसके इक्विवेलेंट हैं, यहाँ से ट्रेनिंग करके जा रहे हैं तो आप 10 साल आप बाकी लोगों से आगे, ये मान के चलिए। इंडोर क्लासेस होती है, बंक नहीं करना है, सीधी सी बात है। जितना आप पढ़ेंगे, अभी तो नई बीएनएस की जो धाराएं आ गई हैं, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप डाउट पूछेंगे, उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे। कंप्यूटर का बहुत अच्छे से सीखिए। फील्ड में बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं है। टाइपिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। बिना टाइपिंग के आज पूरा रोजनामचा जो है वो कंप्यूटर पे चल रहा है। सारे काम आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। कुछ भी, इवन आपके जितने भी वारंट्स हैं, समन्स हैं, सबकी तामीली लगभग जो है ऑनलाइन होने लग गई है। सारा सिस्टम जो है थाने का, आप ये सोच के चलिए, देखिए बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि मुझे 9 महीने में सीखना है, ये पहले दिन में नहीं हो जाएगा। तो आप आराम से 9 महीने में उसको टाइम लेके आप सीखिए प्रॉपर। जब भी शाम को टाइम मिलता है, कंप्यूटर की क्लास होती है, आप प्रॉपर टाइपिंग सीखिए, थ्योरी पढ़िए। जो बीएनएस कभी जो आईपीसी को जो चेंज किया है, जो नए बीएनएस जो आए हैं, सीआरपीसी जो चेंज हुई है, उनकी धाराएं पढ़िए। और जितने भी आपके सामने जो अधिकारीगण बैठे हैं, जितनी अपनी उम्र है उससे ज़्यादा की नौकरी है जो आपको पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम लोगों की, तो उनको इतना फील्ड का अनुभव है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे निश्चित रूप से आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। हमारे साथ भी यही था, आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे, हम लोग बाहर पूछ लेते थे जैसा होता तो। और आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, और पता भी नहीं चलेगा आपको। अब ये आपको बचेगा नहीं कि पता नहीं चलेगा 9 महीने, क्योंकि भी आपको 10 एक दिन हुए होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कहाँ फंस गए अपन। लेकिन निश्चित तौर पे मैं, अपन सब, न केवल मैं, अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि अपन ने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य का काम किया होगा, इसलिए अपन पुलिस में भर्ती हुए। उसका रीजन ये है कि मैं भी नीमच कंट्रोल रूम पे पदस्थ हूँ, और सीसीटीवी कंट्रोल और कंट्रोल रूम दोनों को देखता हूँ। हर पल हमारे सामने चुनौती होती है। हर ऐसे व्यक्ति का फोन आता है, उसको हमको सेटिस्फाई करना होता है। किसी का परिवार का कोई सदस्य चला गया, आप उनकी परिस्थिति देखिए। किसी की बेटी चली गई, तो बाप की स्थिति देखिए, वो हमारे सामने आता है। हमारी हर पल ये कोशिश होती है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी के यहाँ चोरी हो गई, किसी की 4 व्हीलर चोरी हो गई, किसी को इमीडिएटली पुलिस की आवश्यकता है, कोई मारपीट कर रहा है, आपको तुरंत पुलिस को पहचाना। जब आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं अपने आप को ये भाग्यशाली मानता हूँ। पहले मुझे लगता था कि नहीं यार, गलत प्रोफेशन में है, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे और आप लोगों की सेवा करेंगे तो आपको लगेगा निश्चित तौर पर अपन ने पिछले ज़माने में कोई ना कोई बहुत अच्छे गुंडे करे होंगे, जिसकी बदौलत अपन इस पुलिस सेवा को। दोनों सेमेस्टर वाइज जो भी आपके पूरा सिस्टम है उसको प्रॉपर फॉलो करिए। और दूसरी बात ये कि जैसे आप सोचते होंगे यार कि पीटी परेड करा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, ग्राउंड वहाँ जाने के बाद तो करना नहीं। देखिए आने वाले 30 साल, 35 साल, कोई 18 में भर्ती होगा, उसको 62 में रिटायरमेंट होना है, 44 ईयर्स नौकरी करनी है। किसी को 40 साल करनी, किसी को लेट हुआ 30 में, उसको लगभग 35 साल नौकरी करनी है। जितना 9 महीने में आप फिजिकली फिट हो सकते हैं, ये 9 महीने आपके बाकी के 30 साल पे भारी पड़ेंगे। आप उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे फील्ड में, क्योंकि देखिए क्या होता है, लाइन ऑफ ड्यूटी होती है, तो सुबह से हम गए हैं, रात तक अपन खड़े हैं। ये सारी चीज़ें अपन जब पीटीएस में आपको देखा होगा, आपको बाहर वहाँ खड़ा कर देते हैं, फिर आधे घंटे तक खड़े ही, उसके बाद पीटी हो रही है, परेड हो रही है, आप सबसे यार जबरदस्ती खड़ा कर दिया, इतना जल्दी बुला लिया। ये सब चीज़ें अपने को कब पता चलती है, जब हम लोग जैसे बाहर हैं तो हमको पता चला कोई लाइन ऑफ ड्यूटी है, कोई वीआईपी मूवमेंट्स, हमको कहीं ट्रैफिक व्यवस्था में लगा दिया। अब गाड़ी तो निकल ली, 5 मिनट का निकल ली, लेकिन अपने को कब सुबह से खड़ा कर दिया, तो अब खड़े ही रहना अपने को। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बैठ जाएंगे या कर लेंगे। बहुत सी बार ऐसी स्थिति बनती है कि अपने को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ चावरिया सर थे जो हमको पढ़ाते थे, सब रिटायर हो गए, वो पानी की बोतल अलाउ नहीं करते थे हमारी क्लास में, कि कोई भी और अगर कोई लेके आता था तो बॉटल फेंक देते थे क्लास में, बिल्कुल कि 3 घंटे कोई बिना पानी पिए कोई भी पानी नहीं पिएगा। तो ये सब का एक पार्ट है। आप जब फील्ड में जाएंगे, ऐसी जगह आपकी ड्यूटी है, रोड किनारे आप खड़े हैं, मान लो आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो 3-4 घंटे अपन बिना पानी के भी अपन खड़े हो जाएं और प्रॉपर अपनी ड्यूटी कर पाएं। ये सब के पार्ट होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है, हमको तो ऐसा मौका मिला नहीं। सुदर्शन सर ने बताया जैसा कि हमको तो किसी ऐसे व्यक्ति का मौका मिला नहीं कि कोई आके हमको मार्गदर्शन करें। हमने जिससे भी पूछ लिया, कोई पहले ट्रेनिंग करके गया तो उन्होंने बता दिया कि बस ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर लेना, वो कर लेना, ये पढ़ लेना, और वो पार्ट है, चलता रहेगा, बीच में ब्रेक मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते होंगे, मतलब आप पीटीएस पचपड़ी में हैं, अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्त लोग, उनके फ़ोन आते हैं, आप स्वर्ग में,
बाहर जब आए होंगे उधर से, आपने बोर्ड पढ़ा है कि मुस्कुराइए कि आप पचमढ़ी में, ये पढ़ा? हाँ, तो आप स्वर्ग में हैं। क्योंकि अभी अगर ऐसा मौसम है तो आप सोचिए भीषण गर्मी में जो आपके पासिंग आउट परेड होगी, आपको लगभग लगभग ऐसा ही इससे हल्का फुल्का मिलता जुलता मौसम आपको गर्मी में भी मिलेगा। उसको फिर मैं अपनी टोली को लीड करता था। जैसे मैं मंच पर सर सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी अनीता मैडम ने कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जब भी होंगे आपको सिर्फ 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोला जाएगा, वो कार्यक्रम आपको करना है। तो सर सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझे थी, तो मैं अपनी टोली को भी लेकर चलता था और एंकरिंग भी करता था। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरी टोली सर्वश्रेष्ठ आई थी, जो हर बच्चे को 1-1 हज़ार रुपये का, उसमें 30,000 का इनाम था, तो वो भी मुझे मिला था। बाकी जब जनरल परेड्स होती हैं तो आपकी वर्दी जो है, आपका टर्नआउट जिसे हम कहते हैं, वर्दी अच्छी हो ताकि जब अधिकारी लोग अपने को देखें और वहाँ इंस्पेक्शन हो तो आप फर्स्ट आए। तो सर उसमें भी मुझे अलग अलग इनाम्स मिले थे। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जब मैं गया था तो मैं सर से मिल के गया था और सर से एक वादा जरूर करके गया था मैं कि सर मैं जब आऊँगा दोबारा तो शायद हो सकता कंधे पर सितारे हो, लेकिन वो चीज़ें भी हो नहीं पाई है। लेकिन मैं उसमें प्रयत्नशील हूँ कि मैं जब भी पीटीएस एक बार आऊँ तो मैं कंधे पर सितारे जरूर हो। हालांकि उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन प्रयत्नशील हैं, जब भी आएगी तैयारी लगी हुई है और अपन करेंगे बिल्कुल। और मैंने जो वादा किया था मैडम से और सर से, सर ने मुझे कहा भी था कि तुम कर लोगे होगा, तुम करो। तो मैं आना तो नहीं चाह रहा था कि मैं जो अपना वादा किया था उसके हिसाब से ही आऊँ, लेकिन सुदर्शन सर ने बोला कि ऐसी विषय वस्तु है, तो फिर मैं मना नहीं कर पाया कि हमारा विद्यालय बुलाए और हम ही नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस विद्यालय के साथ जहाँ से लगभग अब पूरा ही जीवन जुड़ा हुआ हो, जहाँ हमने लगभग 10-11 महीने बिताए हों, पूरा स्टाफ, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें जहन में आती है जब जैसे ही हम आए कि हम किन किन गलियों में घुमा करते थे, क्या करते थे, पासिंग आउट परेड में सारी चीज़ें। बस एक ही मूल मंत्र है कि आप ये सोचे चलिए कि मुझे ही करना है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि यार उसको अपन साथ वाले अगर कुछ पूछ रहे तो उसको अपन बता ही नहीं रहे, उसको कुछ और बता रहे हैं। अपन आपस में अपन जब बैठे शाम को बेरिक में चर्चा करें तो अच्छी चर्चाएं हो, जो क्लास में चीज़ें पढ़ाई है उन पर चर्चा हो, जो दैनिक पुलिस के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, हम अपने स्तर पर कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपन सोशल मीडिया पर देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा आप करोगे अल्टीमेटली सजा तो वैसे ही मिलनी है। अच्छा अपन करेंगे तो नो डाउट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो सारी चीज़ें, टर्नआउट जो है, इंस्पेक्शन जो होता है वो इसीलिए होता है कि आप जब फील्ड्स में रहें तो आपकी वर्दी जो है वो अच्छी दिखे, ताकि लोग आपको देख के कहे नहीं यार ठीक है। सिविल वाला व्यक्ति हो तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, अपनी दाढ़ी बढ़ी हुई है, अपन ने वर्दी प्रॉपर पहनी हुई नहीं, फोल्ड नहीं किया, यहाँ तक स्लीव अपनी जो है यहाँ तक है, ये पार्ट्स हैं, ताकि अपन जो वहाँ बाद में जो 30 साल अपन निकालेंगे। बहुत सारे अपन देखते हैं कि बाल बहुत बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, उसमें वर्दी पहन के अपन, आपने भी देखा ही होगा, अभी तक जस्ट अभी आए हैं लेकिन फील्ड्स में आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें 9 महीने हैं, अपने को यही करना है और कभी भी डरना नहीं है कि यार क्या होगा। सारी चीज़ें बी पॉजिटिव रहो, बहुत अच्छा होगा। ठीक है थोड़ा दिन घर से दूर ही सही, सबसे मेन चीज़ वही है, और कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं कि यार अब घर जाने को कब मिलेगा, तो मैं तो 700 किलोमीटर दूर से था, नीमच से सबसे ज़्यादा दूर से शायद मैं ही था, और हम लोग 8 से 10 लोग, 10-12 लोग आए थे। तो अच्छे दोस्त बनाओ आपस में, शाम को बढ़िया प्रॉपर चर्चा करो, अच्छे से पीटी परेड करो, और कोई भी डाउट्स आता है, देखिए क्या होता है कि गुरु हमेशा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि अरे यार हम कुछ भी कह देते हैं, हम बहुत तुरंत रगड़ देते हैं। जब आप 9 महीने बाद जाएंगे तो इससे इतना तालमेल हो जाएगा, बिना आंसू के आप जा नहीं पाओगे इस पीटीएस से। जिस दिन आप निकलोगे आपके आपके गुरु के सामने आपके आंसू निकल जाएंगे। 9 महीने 10 महीने जब आप निकलोगे इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाती है। और मेरी जो है मतलब आपको बता रहा हूँ, मेरे तो सर से इतना अच्छा था कि मतलब कुछ भी काम हो, आज भी मैं जब यहाँ आया तो मैंने कहा सर मैं पीटीएस जा रहा हूँ, उसके बाद पहली बार जा रहा हूँ, मैंने सर को मैसेज किया, बोले ठीक है भगवत। तो वो मुझे भाई नामजद जानते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं जिन पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यकाल में मैंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, सारे उस्ताद जो हैं बहुत सारे लोग तो जा चुके हैं। सुदर्शन सर जो लास्ट में ही आए थे, बस हम जाने ही वाले थे। और तो आप लोग करिए निश्चित तौर पर, और कभी भी डरना नहीं कोई भी परिस्थिति हो, और हमेशा ईमानदारिता के साथ रहना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई भी परिस्थिति हो झूठ नहीं बोलना है। 9 महीने तो करना ही है ना। और वैसा माइंडसेट बनाइए कि, और देखिए आप आपस में अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे से दोस्ती रखेंगे, बढ़िया प्रॉपर बॉन्डिंग रखेंगे, तो घर की याद थोड़ी कम आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ के घर से निकले हैं, बहुत सारे लोग जो कुछ लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, तो इंदौर वगैरह या उज्जैन या रतलाम, जहाँ भी आपकी सिटी, जबलपुर वगैरह जहाँ भी आप रहे होंगे, तो उनको थोड़ा कम लग रहा होगा। लेकिन जो लोग डायरेक्ट आए हैं उनको लग रहा होगा अरे यार घर भी जाना है ना, बहुत दूर है ना, छुट्टी भी नहीं मिलेगी ना, तो सुबह से शाम तक समय नहीं मिल रहा है ना, सारी चीज़ें। लेकिन निश्चित तौर पर आप 9 महीने बाद जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये दिन जीवन में दोबारा कभी नहीं आते हैं मेरा दोस्त। ट्रेनिंग के जो दिन हैं 9-10 महीने जो हैं वो कभी नहीं आते हैं, कभी जीवन में। अगर आप इससे अलग
वो एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेते हैं, वो बात अलग है। अलग अगर आप नहीं कर पाएँ तो ये जो दिन और ये दोस्त आपके जो हैं ये बहुत याद आते हैं। बाहर आप जब ड्यूटी जाएंगे, लाइन ऑर्डर ड्यूटीज़ जब होगी, नवरात्रि होगी, दशहरा होगा, ड्यूटी भी ये वो भी एक पार्ट है ट्रेनिंग का कि आपको मान लो यहाँ से बिना ड्यूटीज़ के आपको ऐसे ट्रेनिंग करके भेज दिया जाए तो खड़े कैसे होंगे फील्ड्स में, लोगों से कैसे बात करेंगे। कोई भी सेशन हो, कोई भी सेशन को आपको छोड़ना नहीं है। डायल 100 की ट्रेनिंग हो रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। इंटरनल ट्रेनिंग्स हो रही है, कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मस्ट है। किसी भी कंडीशन में आप जब 9 महीने बाद जाएं, आपको टाइपिंग प्रॉपर आना चाहिए। सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, आप और भागना नहीं है किसी चीज़ से। सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। कोई भी इवेंट्स कोई कार्यक्रम होता है, पार्टिसिपेट करिए, अपने आप की जो प्रतिभा है उसको सामने लाने की कोशिश करिए और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई पुलिस विभाग में आने के लिए, और आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, मुझे उम्मीद है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनाम देने वालों को मंच पे बार बार जाने की, सैल्यूट करने की, और बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। तो बहुत कम टाइम मिला था हमारे मेजर साहब वगैरह ने, बहुत मेहनत की इन लोग को, रात रात में प्रैक्टिस करने का, बहुत सारी चीजें करी इन लोगों ने। तो जोरदार तालियों के बीच में हमारे साथी अमित को हम मैं जब ये पचमढ़ी पीटीएस में आया था तो आपकी तरफ जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से पहली बार मतलब बाहर निकला था, तो मुझे भी बहुत होप सिकनेस थी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि कैसे यहाँ पे करूँगा और कैसे करूँगा, सब चीज़ कैसे फेस करूँगा। घर की याद आती थी उसके बावजूद। और उसके बाद भी जैसे ही मैं पचमढ़ी मतलब आया पीटीएस में, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ही मतलब जो डीआई सर थे यादव सर, उनके द्वारा स्टार्टिंग में ही मतलब मेरे को फ्रंट रूल और 2-3 सजा दे दी गई। तो उसमें और मैं घबरा गया कि कैसे करूँगा। फर्स्ट टाइम तो था ही था, करते रहे। लेकिन जैसे इंडोर की बात करूँ मैं, तो इंडोर में कभी भी मैंने ऐसा बचने के लिए उससे बचने की कोशिश नहीं करी कि मैं पीछे बैठूं या इस चीज़ छोड़ दूं, आराम से पीछे बैठे आराम करूं, ऐसा कभी नहीं। जब भी क्लास होती थी तो हमेशा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी बेंच पे बैठा हूँ, ताकि और जो उसी क्लास के दौरान ही जितनी आईपीसी सीआरपीसी जो धाराएं थी, हम 2-3 लोगों ने मिलके उसको याद करने, क्लास के दौरान याद करने की, चाहे अपने बैरिक में जाके तब याद करने की कोशिश करते थे। क्योंकि ट्रेनिंग का समय ही वो समय है जब हम अपन जो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ से ट्रेनिंग के बाद जब आप थाने में जाओगे तो आपने देखा होगा कि ड्यूटी के दौरान जब आप ड्यूटी करोगे तो बहुत सारी आपसे जैसे कार्रवाई करोगे, चौराहे पे खड़े हो, उस दौरान आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपने कैसे चेकिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान कुछ भी ना इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने टॉप कर दिया तो हम लोगों ने सजा नहीं खाई, हम लोगों ने भी पूरे साल भर हमने भी खूब सजा खाई है, खूब फ्रंट रोल ड्यूटी सब चीज चल रहे हुए हैं। अब दमोह जिले के हमारे साथी 71वें बैच के विवेक कटारे भी हमारे साथ में उपस्थित यहाँ पे हैं। विवेक और इनका अगला बैच तो शायद दोनों की एक साथ पासिंग आउट परेड हुई थी, है ना। एक बैच हमारा यहाँ पे से निकला लेकिन उनकी पासिंग आउट परेड नहीं हो पाई थी, कोविड की वजह से शायद हुआ था। कोविड की वजह से इनको इनके जिले भेज दिया गया। फिर अगला बैच जब आया तो उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर ये साथ में आए और पासिंग आउट परेड 71 और 72 बैच ने साथ में की। तो इनको नवारक्षक से आरक्षक बनने में भी बड़ा टाइम लग गया। आप लोगों ने 9 महीने बन जाओगे उस किस्मत, तो इनको बड़ा टाइम लगा था। ये लोग बड़े वेट करते रहे, सब पूछते रहते थे, बीच बीच में व्हाट्सएप करते थे, फोन करते थे, सर कब हमारी पासिंग आउट। तो बड़ा इंतजार करके ये निकले यहाँ से ऑलराउंड बेस्ट होके भी निकले और पुनः हमारे बीच में यहाँ पे आए। तो जोरदार तालियों की तरफ पीटीएस में जनरल लीडर रहा प्रथम दिन से आखिरी दिवस तक। मेरे पीटीएस में कुल 17 इनाम हैं और जिनमें राशि 72,500 रुपये की है। अब मैं मूल बात पे आता हूं। मैं अपनी बात रखूंगा, गुरु पितु मातु स्वामी सुख पाले, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो मैंने चौपाई बोली है, ये पीटीएस की मूल मंत्र है मेरे लिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु की हर बात को माने, बिना अपनी बुद्धि लगाए, यदि किसी कारणवश उसका पैर गड्ढे में पड़ जाए तब भी उसके पैर में छाले नहीं पड़ेंगे। मैं पीटीएस में मुझे जो भी प्राप्ति हुई, जो भी मेरा कार्यकाल रहा, मैंने सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम करा कि मैंने अपनी गुरु की बात को बिना बुद्धि लगाए माना। केवल एक कार्य, अनुशासन में रहना है। आप पुलिस का सबको फुल फॉर्म बताएं, लेकिन
पहला है P फॉर पोलाइट। यदि आप पूरे नौकरी में, पूरे जीवन काल में यदि आपने पुलिस का पोलाइट भी सीख लिया तो आपकी नौकरी जबरदस्त रहेगी। और पीटीएस एक ऐसा घर है, पीटीएस मेरी भाषा में कहूं तो पीटीएस मायका है। हर बच्चे का पीटीएस मायका है, क्योंकि जो यहाँ मायके से सिखलाया जाएगा, जो मैं यहाँ सिखलाया जाएगा, ये जीवन काल पूरी नौकरी के दौरान हमारे काम आएगा। और जब मायके से फोन आए कि आपको मायका आना है, तब वो खुशी आप, जब आपको ईश्वर करे ऐसा मौका मिले, अब जब आप इस दौर से गुजरेंगे तो आपको इतना आनंद मिलेगा कि आपको 2 दिन 3 दिन तो नींद ही नहीं आएगी। जब मुझे सर का फोन, सर का मैसेज आया कि तुम लोग को पीटीएस आना है, उस दिन से आज दिनांक तक मैं रात को पूरी रात सोया नहीं कि फिर से घर जाने को मिल रहा है। और पीटीएस मेरी समझ से पीटीएस गलती करने की, मतलब अपन से जो गलतियां होती हैं वो करने की सबसे अच्छी जगह है। क्यों? मैंने पीटीएस में असंख्य गलतियां करी। मैंने 10 महीने के कार्यकाल में मैंने पीटीएस में असंख्य गलतियां करी, लेकिन एक गलती की पुनरावृत्ति नहीं करी। गलतियां हुई लेकिन कोई गलती दोबारा नहीं करी। और यदि पीटीएस में आपने गलतियां कर ली, और यहाँ पे सबसे अच्छा पीटीएस का सबसे अच्छा पीटीएस सबसे अच्छा ये है कि आपका जो ऊर्जा का स्रोत है, आपके पुलिस अधीक्षक महोदय, वो 24 घंटे आपके पास उपलब्ध है। साप्ताहिक रूप से, मासिक रूप से, मासिक रूप से उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और निश्चित सी बात है, यदि जुगनू सूर्य के सामने आएगा, तो उसको ऊर्जा मिलेगी ही। तो ये पीटीएस है सिर्फ सीखने के लिए। परीक्षा का क्या रिजल्ट रहता है वो तो व्यक्तिगत मेहनत है, लेकिन उस व्यक्तिगत मेहनत में भी सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप अच्छा काम करोगे। सबको पता है, सब अपन भारतीय सभ्यता के हैं कि सबसे अच्छा धनुर्धर अर्जुन था, लेकिन एक और भी था, आपको पता है क्या नाम था उसका? एकलव्य था। एकलव्य की इतनी जबरदस्त गुरु में निष्ठा थी कि वो अर्जुन से भी महान था। लेकिन यदि आप मान लो, आप सर, मेरे बैच में सर मुझसे भी होनहार लड़के थे, लेकिन यह कहना गलत होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग इतने एक्स्ट्रा होशियार थे, या बोले उनको इतनी चटक थे कि वो उनको यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मतलब मैं सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराऊंगा कि पीटीएस में सफल होने का केवल और केवल एक नियम है कि आपका शिक्षक, आपके गुरु आपको जो बोल रहे हैं, आपको उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि ये 71वां बैच है, मैं 71वां बैच में था, ये 74वां बैच है, ऐसे 74 बैच निकल चुके। आपका जो भी अच्छा हो सकता है आपकी सोच से परे यहां होगा। तो बस एक नियम मान लो आज से कि मैं बिना दिमाग लगाए, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक मुझसे जो बोलेंगे मैं करूंगा। और इनाम एक पड़ाव है, हो सकता है कि इनाम के बाद भी बैठ जाए, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता। अभी सर ने बोला कि मेरे सीनियर को जो इनाम मिले थे, वो पैसे मिले तो खर्च हो गए, लेकिन जो आप यहाँ से शिक्षा लेके जाओगे वो कभी खत्म नहीं होगी। तो मूल आप मेहनत करो अच्छा बनने की, और लगातार पीटीएस, अगर मान लो आपने पीटीएस में अच्छा काम करा और जिले में जाके आपने अच्छा काम नहीं करा तो वो कोई मतलब का नहीं है। जब तक अपन ये वर्दी में है, जब तक इस जीवन पर्यंत है, केवल और केवल एक ही नियम है, सीखना, केवल और केवल सीखना। जो पीटीएस, मतलब सर मेरे पिताजी कहते थे कि जहां भी रहो, आप जिस जगह रहो, प्रयास करो सबसे अच्छे रहो। यदि मान लो आप यहाँ नवारक्षक हैं तो प्रयास करो कि मैं सबसे श्रेष्ठ नवारक्षक बन के जाऊं। जब आप थाने में जाओ तब प्रयास करो कि मैं उस थाने का सबसे अच्छा आरक्षक रहूं। यदि मेरे पिताजी कहते थे यदि जूता पॉलिश करो तो ऐसे जूते पॉलिश करो कि देश में नाम चले कि यार ये आदमी जूता एक नंबर पॉलिश करता है। जिस आप जहां भी हो, आप प्रयास करो कि मैं सबसे अच्छा बनूं। सफलता अपने आप आपके पास आएगी। दोस्तों, जाते समय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं हमारे पृथ्वीचर शाला का कि हम जुगनुओं को इतना अच्छा मौका दिया कि आज हम सूरज के सामने बैठ के अपने उजाले को फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, आपके वक्तव्य से हमेशा मुझे ये लाइन जरूर याद आती है कि जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, है ना। ये बात बिल्कुल यथार्थ कर दी है आपने। आप अपने जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इस हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, विशेषकर नवारक्षक, उसको आपके इस बोधन से जरूर प्रेरणा मिली होगी और उसका पालन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः विवेक। के साथ में
ट्रेनिंग तो ना करने वाले लेकिन पासिंग आउट परेड करने वाले हमारे साथी 72 बैच के नारायण ठाकरे सिवनी जिले से हमारे बीच में है। और ये 2-3 बैच में जो बाकी 2-3 बैच आखिरी के निकले, इसमें बहुत ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो इन सबको तो व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ मैं कि किसमें कितनी प्रतिभा है, कौन कितना बोलने का धनी है, कितने शब्दों का धनी है। कि हर इनको लगातार हम लोग हर कार्यक्रम में शामिल करते रहे, चाहे एंकरिंग करना हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो, किसी भी प्रकार की कुछ टास्क होते थे जो लड़कों से संबंधित होते थे, तो इनको हम लोग देते थे। और यही इनका सफलता का एक सूत्र बना कि हर चीज में आगे आके खुद भी उस चीज को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते थे। जोरदार तालियों के साथ में हमारे नारायण ठाकरे का प्रशिक्षण शाला में आप जिस काम के लिए आते हैं वो काम होता है कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। यहाँ पे सिर्फ आपको पुलिस में कैसे आपको रहना है, कैसे आपको काम करना है, इसकी शिक्षा दी जानी होती तो ये प्रशिक्षण 2 या 3 माह में खत्म हो गया होता। इसे अगर डिजाइन किया गया है 9 माह के लिए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की कुछ मंशा होगी कि 9 माह में हम कैसे अगर आपको पता हो कि एक मिनट जो है एक कागज में लिखा जाता है कि ड्रिल अगर आपको सावधान की प्रैक्टिस कराना है तो सावधान कितने मिनट तक कराया जाएगा। क्या मैं सही हूँ सर? मैं जब प्रशिक्षण शाला में आया मैं कुछ पल याद करता हूँ यहाँ पे। मैं प्रशिक्षण में जब बैच शुरू हुआ उसके लगभग 10 या 12 दिन बाद आया था और मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने ज़िले में कुछ समय रह चुका था और उससे पहले मैंने एनसीसी भी किया हुआ था। तो जो डे 1 था मेरा, मैं लेट आया। यहाँ पे हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, रात हो गई थी, खाने का टाइम था। उस समय हमारी एसपी मैडम निमिषा पांडे मैडम पहुँचने वाली थी मेस में और बच्चों से रूबरू होने वाली थी। सारी तैयारियां थी, सारे बच्चे बैठे थे, सारे 9 आरक्षक जो हमारे साथ के थे सब बैठे हुए थे। मुझे सबसे पहले गया तो मैडम ने डांट दिया कि आरआई मैडम ने डांट दिया कि जाओ जाकर के वर्दी पहन के आओ। उस पल में ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मेरा जिला था, क्योंकि मैं लगभग 1.5 साल पीटीएस नहीं आ पाया था। मुझे एक पता नहीं, एक अंदर से एक था कि मैं शायद इस पद के लिए नहीं बना हूं। पर वो भ्रांतियां बाद में कैसे दूर हुई मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद मैं दौड़ते भागते जैसे गया, उन्होंने बोले कि चलो बुलाओ किसको, कौन कौन आए। हम लोग 5 लोग आए थे। मैंने थंब किया, मैंने सैल्यूट किया। वो एक पल था जो मुझे 65,000 का इनाम दिला गया। मैंने जो थंब किया, मैंने जो सैल्यूट किया, मैंने अपने गुरु से सीखा, जो मैंने अपने पीटीएस के पहले अपने जिले में अपने डीआई से सीखा। उनने मुझे इतना अच्छा परिपक्व करके भेजा था कि मैंने पहला ही सैल्यूट उनका दिल जीत चुका था। उन्होंने इतने अच्छे से तारीफ करी कि वाह, ये होता है सैल्यूट, कहाँ से हो तुम। नेम प्लेट में नाम था नारायण, कहाँ से हो तुम। और वो एक पल था। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि बस मुझे यही करना है कि मुझसे कोई भी बात करे तो ए लड़के करके बात ना करे, मुझसे कोई भी बात करे तो नारायण करके ही बात करे। समय बीता, कुछ समय बाद पहली बार हम लोग एलआरपी में गए थे, दौड़ने गए थे। अगर याद हो तरुण सर को, सूबेदार सर, पहले सर भी यहाँ पे सूबेदार पत्थर थे, आरआई साहब को याद होगा कि हम लोग पहली बार दौड़ करके गए। कुछ लोगों ने मोबाइल ले गए चोरी छुपे, और जो लोग सामने सामने दौड़ के चले गए थे, हमने बहुत ही हल्ला करते हुए फोटो खींचे और पकड़ा गए तो बहुत देर तक के ये राज रहा। हमने तो सोचा ही नहीं थे कि पुलिस जो बनती है उनको सिखाने वाले यहाँ पे हम लोग छुपा रहे थे कि हम तो नहीं थे फोटो खींचने में। लेकिन पुलिस ने सबके मोबाइल चेक कर ली, सबकी एक एक की फोटो देखी गई कि किस किस की फोटो है, और उन सबको उस दिन सजा दी गई। मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ उस दिन आकर के। मैं रोया भी। रोना लड़कों को शोभा नहीं देता बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ वैसा ही था। लेकिन वो जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पहला 1 सप्ताह, मुझे सर लोगों ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पार्ट है। इसके बाद दिन प्रतिदिन मैं सीखता गया।
मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी, जैसे विवेक भैया ने बताया। विवेक भैया मेरे से जस्ट 1 साल सीनियर हैं। हमने लास्ट के लगभग 15-20 दिन, 1 महीना हमने साथ में बिताया। एक साथ हम लोगों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, हमने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। उनसे मुझे इतना सीखने मिला जितना कि मैं अभी तक के अपने जिले में भी नहीं सीख पाया हूँ। 15 दिनों में विवेक भैया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आप ऐसे भी रह सकते हैं। उससे पहले की बात करूं मैं, तो हमारे पीटीएस की एक बड़ी अच्छी बात है, शायद ईश्वर का वरदान है यहाँ पर, कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी मिले हैं इस प्रशिक्षणशाला को, मुझे लगता है कि वो इतने ऊर्जावान मिले हैं, इतने डिवोटेड मिले हैं कि आपको सिखाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने तरफ से तो कतई नहीं छोड़ेंगे। हमारे समय में ही शायद, या उससे पहले भी हुआ था, हम लोगों का बीएमआई चेक किया गया। हमें एक एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान दिया गया कि अगर आप पतले हो तो क्यों हो, और आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपका क्या, आपकी अपेक्षाएं हैं पीटीएस से, और क्या आप हमें देंगे। ये बहुत ही अच्छा एक मोमेंट था जो एसपी मैडम निमिषा पांडे मैडम ने इनिशिएटिव लिया था कि आप क्या देंगे, आप क्या वादा करते हैं, और आपको क्या चाहिए पीटीएस से। ये 2 सवालों में पूरा पीटीएस बीत जाएगा। सीधी सी बात है, जहां पे अधिकार मिलेंगे वहां कर्तव्य जुड़े रहेंगे। मैं पीटीएस में एक प्रशिक्षु के जैसे रहा, किंतु मैंने काम बहुत कुछ किए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वो जिम्मेदारियां सौंपी गई। काफी समय से मैं स्टेज से दूर हूं, लेकिन अभी भी जिले में जब जब मुझे मौका मिलता है मैं स्टेज को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे सर ने, आरआई मैडम ने सामने लाया। सही बताऊं तो मैं पीटीएस आने के पहले माइक में नहीं आना चाहता था, लेकिन पीटीएस में आने के बाद पता नहीं इनने कैसे विश्वास किया मुझ पर। मुझे बस जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि नारायण 15 अगस्त है, किस लड़के से गाना गवाना है, किस लड़के से डांस कराना है, किस लड़के से नाटक कराना है, कैसे होगा, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी जिसका निरीक्षण हमारे डीआई महोदयों ने किया, और उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया, और इतने अच्छे से मैंने उस चीज को मैनेज कर पाया, और उस चीज से मैं इतनी चीजें सीख पाया कि मुझे अभी भी वो सारी चीजें काम आती है। प्रेजेंट में मैं सिवनी जिले में पदस्थ हूँ। सिवनी जिले में मैं रक्षित केंद्र में ही पदस्थ हूँ। मैंने कोशिश किया कि मैं थाने में चले जाऊं, पर हो सकता है कि मेरे अधिकारियों को मेरे काम से कुछ लगाव हो। उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई। मैं अपने जिले का ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूं, और मैं आप लोगों के ही जैसे नौ आरक्षकों को जिले में ट्रेनिंग देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं यहाँ से सीख करके गया हूं, मुझे आज तक यहाँ की हर एक पीटी याद है, परेड की हर एक वो लाइन याद है, मुझे तरुण सर के वो सारे डायलॉग याद हैं जिन डायलॉग से आपको प्रभावित किया जा सकता है। और मैं बिल्कुल दिल खोल के बोलूंगा कि मैं सारी यहाँ की चीजें कॉपी करके अपने पास के 9 आरक्षकों को मैं बताता हूँ, और मेरे साथ में जो मेरे अंडर में जो 9 आरक्षक रह चुके हैं, मैं 2 बैच को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जो ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, आरक्षक बन चुके हैं। अभी वो जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है उन लोगों से ये चीज़ सुनना कि सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मैं ये सारी चीज़ें सीख पाया हूँ तो सिर्फ इस प्रशिक्षणशाला से। हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए गए, आपको मिलेगा वो मौका। और मैं निवेदन करूंगा कि सर जो मौके हमें दिए गए हैं कि आप पीटीएस को कैसे सजा सकते हैं, आप पीटीएस को कैसे बना सकते हैं, पीटीएस में आप कैसे एक वाटर ड्रेनेज का सिस्टम बना सकते हैं, आप पीटीएस में कैसे एक इंडिकेटर, मुझे लकड़ी का एक टास्क मिला था कि आप लकड़ी से इंडिकेशन दे दीजिए कि ये सीएलआई ऑफिस है, ये आरआई ऑफिस है, ये यहाँ पे क्लासरूम है। बहुत दिमाग लगाए, बहुत लोगों से बात किए, लगभग उसी चीज से मैं लगभग सभी स्टाफ से रूबरू हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि आपको ये जिम्मेदारियां दी जाती है तो आपको बहुत पालने में झुलाया जाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि आप, जब मुझे नामजद जाना गया तो सबसे ज्यादा
सजा का हकदार भी मैं ही हुआ, क्योंकि आपको अगर गणना हुई है, गणना होने के बाद अगर आपको डीएसपी सर के पास, एसपी सर के पास, आरआई साहब के पास जब स्टेटमेंट पहुंचाने जाना है या आप लौट रहे हैं, आपको कुछ अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसके बाद भी आपको अगर परेड के समय में या आपको अगर फॉलन के समय में समय पे पहुंचना है तो कैसे दौड़ दौड़ के पहुंचना होता है। मैं दौड़ दौड़ के पहुंचा, मैंने रात रात में मेहनत किया, अगले दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैंने रात रात में मेहनत किया, बहुत मजा आया और उसका मैं अभी भी फायदा उठा रहा हूँ। आप लोगों को मात्र आप अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, व्यक्तित्व को आपने अगर अपना सेट कर लिया, व्यक्तित्व को अगर आपने विकसित कर लिया तो आप लोग भी सफल हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि कई बार होता है कि जब टीम में पूरे चौथे पांचवें नंबर तक के सारे खिलाड़ी जो पूरे रन बना देते हैं क्रिकेट में, तो अंत में जो बल्लेबाज होता है फिनिशर, उसके लिए काम करने का बहुत ज्यादा मौका बचता नहीं है, तो वो इतना मन मन से खेलता है कई बार। लेकिन पुलिस विभाग के पास ये ऑप्शन होता नहीं है। जब बुलाया जाए, जब आमंत्रित किया जाए, जब मंच दिया जाए, जब माइक दिया जाए, तो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें, पूरी तरह से अपने आप की अभिव्यक्ति करें। और सक्षम में हमारे 73वें बैच के वो साथी चंदन बिलथरे, जिसको पूरे 73वें सत्र के दौरान हमारे मेजर साहब, हमारी आउटडोर टीम ने बिल्कुल चंदन की तरह रगड़ा है अच्छे तरीके से और पूरा उनका रंग निकाल डाला है, और उसी कारण वो ऑलराउंड बेस्ट बने थे उस 73वें सत्र में। और अभी भी अपना हाथ शायद वो ट्रेनिंग के दौरान टूटा था, जो अभी भी लेके घूम रहे हैं। जोरदार ताली के साथ फर्स्टली थैंक यू सर, आपने जो पीटीएस में वापस आने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और समस्त इंडोर और आउटडोर स्टाफ का भी धन्यवाद हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जिले में जाके अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग की बात बाद में बताऊंगा, ट्रेनिंग के बाद जो मैंने जिले में किया वो बताऊंगा, तो उससे आपको ज़्यादा ये फायदा होगा कि आपको समझ में आया कि ट्रेनिंग के फायदे हैं एक्चुअल में कि नहीं है। जिले में जाके 3-4 महीने तो मैं लाइन में रहा, मैंने वीआईपी ड्यूटीज़ की, जो शायद आप लोग यदि नहीं की होंगी तो करना पड़ेगा, वीआईपी ड्यूटी की। उसके बाद जब मुझे थाना मिला, तो थाना मिलने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कितने लड़के हैं, तो हमारे ज़िले में 103 लड़के थे। उन्होंने देखा कि अच्छा, तो लड़कों में क्या क्वालिटी, किस हिसाब से उनको थाने दिए जाए। तो सर, संभाग का सबसे बड़ा थाना है थाना मोती नगर, जिसमें मेरी पदस्थापना की गई, यह देखते हुए कि ये अपने पीटीएस में टॉप करके आया है। तो ये बात आपको जिले में ये चीज़ भी फायदे करेगी कि आपको थाना कौन सा मिल रहा है, ये आपके आउटडोर मतलब बेस्ट पे कि आप पीटीएस में कैसा प्रदर्शन रहा, वहाँ भी आपको फायदा करेगा। मैं थोड़ी विवेचक हूँ, या मुझे थोड़ी विवेचना करनी है, या मुझे ये चीज़ें काम में नहीं आनी है। मुझे तो यही काम में आना है कि इसको बंद कर दो हवालात में, इसको हथकड़ी लगा दो, इसको मुलजिम पेशी करा दो, एमएलसी करा लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मर्ग करा लाओ। आपको जब नॉलेज होगा उन चीज़ों का, तो आपको आगे किया जाएगा कि नहीं, इस लड़के को नॉलेज है, इसको अपने साथ रखते हैं, इसको आपको आगे किया जाएगा। आपको लिखा पढ़ी में आपको आगे किया जाएगा कि नहीं, इस पर अच्छी से चीज़ें आती हैं, कार्रवाई बनती हैं, इसको पता है कि किस में क्या सेक्शन लगना है या कैसे इसमें कार्रवाइयाँ की जानी है। जो मेरे वर्तमान में थाना प्रभारी महोदय हैं, निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत सर, वो पहले आरक्षक थे, आरक्षक के बाद वो सब इंस्पेक्टर और निरीक्षक बने हैं। तो जो थाना प्रभारी महोदय हैं, वो पीटीएस पचमढ़ी के ऑलराउंड बेस्ट या टॉपर रहे हुए हैं। सर, मुझे आने नहीं मिल रहा था, तो ये कारण मुझे अब स्पष्ट हुआ कि क्यों थाना प्रभारी महोदय ने मुझे आने दिया। मेरी रवानगी नहीं हो रही थी, किसी काम की वजह से मेरी रवानगी नहीं हो रही थी, तो स्पेशल लेटर मैंने सर से मंगाया और मैंने सर को दिखाया कि सर ऐसा ऐसा काम। उन्होंने कहा रवानगी डालो, चले जाओ, मैं एसपी सर से मांग कराता रहूँगा। तो अब मुझे ये कारण स्पष्ट हुआ कि उन्होंने मुझे क्यों आने दिया। तो वही बता रहा था कि फिजिकली फिट होना आपको आवश्यक है। जैसे गांव का घेराव हुआ था, जब उन्होंने पूरी टीम का घेराव किया था एक गांव में एक आरोपी को पकड़ने के लिए, कि वो उसको लेके नहीं आने दे रहे थे। यदि आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप आरोपी को लेके नहीं आ पाएंगे। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे भागने में, दौड़ने में, तो आप, जैसे मेरा हाथ टूटा, मेरी टीम के और भी लोगों के साथ कुछ शारीरिक क्षति हुई, लेकिन फिर भी हम उस आरोपी को वहां से लेके आए। तो ये हुई आपके थाने में पोस्टिंग। अब ट्रेनिंग में क्या करेंगे कि ये चीज़ें आपकी अच्छी रहें। तो ट्रेनिंग में जैसे आप आउटडोर स्टाफ में जाते हैं, आउटडोर आप करते हैं, बढ़िया करते हैं, पीटी परेड सब करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप सामान्य, जैसे बोलते हैं कि सर्वोत्तम बनने, मतलब जैसे आप बोलें कि मैं बिल्कुल सबसे अच्छा करूँगा, सबसे अच्छा करूँगा, तो कभी कभी सबसे अच्छा बनने में भी कुछ खराबी हो जाती है।
जैसे आपने कहा नहीं नहीं ये दीवार तो मैं एक हाथ पकड़ के पार कर लूंगा, तो ऐसा होगा कि होशियारी में आपके साथ हो सकता है आपको चोट लग जाए। तो ऐसा नहीं, सामान्य तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग को करते जाएं, धीरे धीरे आपके ट्रेनिंग में जो आप आउटडोर ट्रेनिंग करेंगे पीटी परेड वगैरह में सब में सुधार होता जाएगा। जिसको बोझ लग रही होगी परेड कि यार ये एक धप क्यों चल रहा है, दौड़ते समय भी हम एक धप क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत है, दौड़ना है दौड़ रहे हैं, एक धप बोलने की आवश्यकता क्या है। वो आपके रूटीन में आ जाएगी जो चीज़, और वो आपको एक तारतम्यता में, जैसे आप 30 लोग दौड़ रहे हैं तो एक ताल पे आप दौड़ रहे हैं, तो ये आपको यूनिटी सिखाएगी जो आपको थाने में जाके बहुत काम में आने वाली है। यदि आप ये सोचें कि यहाँ आप 30 लोग एक साथ एक टोली में काम कर रहे हैं तो यही आपको थाने में जाके काम में आएगी, क्योंकि सबका बुद्धि विवेक अलग है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है, कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपका बड़ी जो आपका बड़ी पेयर है वो भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप अभी से टीममेट जो आपका टीममेट है उसको आप बना के रखेंगे, थाने में जाके या फिर अन्य जिले में जाके आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेला बंदा, अकेला आरक्षक कुछ नहीं कर सकता। क्यों? आप यदि किसी को पकड़ोगे भी तो उसको पकड़ने के लिए 2 हाथ चाहिए। यदि बाइक पे भी उठा लोगे तो बाइक आप चलाओगे, बीच में उसको उठा लोगे, पीछे भी कोई चाहिए। तो यहाँ विश्वास की भी बात है, तो जो टीम वर्क आपका रहेगा वो। अब इंडोर की बात आई, देखो मैं अपने टाइम का इंडोर बता देता हूँ। हम लोग यहाँ आए थे तो इंडोर में सब जो अभी आपका वर्तमान में स्टाफ है ये यही था लगभग। तो हम लोग आए, शुरुआत में लगा यार बहुत बोरियत होती है, ये क्या पढ़ना पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहला प्रश्न मेरा खुद का प्रश्न रहता था, मैं एक क्लियर बंदा आदमी हूँ, यदि मुझे जरूरत नहीं है तो मैं वो चीज़ नहीं करता। यदि मुझे खाने की जरूरत है तो मैं खाऊंगा, नहीं है जरूरत मैं नहीं खाऊंगा। क्यों अपने पेट में वजन लेके मैं चलूं? तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह यही रहता था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमारे बालमुकुंद सर हैं इन्होंने बताया कि अब तुम्हें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। उनका आप एक चीज़ मैं सभी बैचमेट से बोल रहा हूँ, यदि आपने सर की हर एक बात को अपने दिमाग में रखा तो जीवन पर्यंत आपको कभी कार्रवाई में तो दिक्कत नहीं होने वाली। पुलिस कार्रवाई से कभी दिक्कत तो नहीं होगी आपको, कब क्या करना है, कब पीछे हटना है, कब आगे जाना है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखेगी। यहाँ नहीं, यहाँ से जाने के बाद भी, जैसे हमारा 11 तो बैचमेट था 11 नंबर बंडा, उसे सर प्यार से बंडा बोलते थे। बंडा एक समय मतलब जो हमारा था 11 नंबर, एक समय ऐसी स्थिति में फंसा था कि शायद उसके वर्तमान में जो उसके सहायक थे पुलिस स्टाफ के थाना प्रभारी महोदय भी उस चीज़ से उसको नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हमारे सर का मार्गदर्शन उसने प्राप्त किया और उस चीज़ से वो बाहर निकला था। तो ये हमारे सर आप हमारे सर की एक चीज़ आप बात याद रखें, सर जो बोल रहे हैं मजाक में भी बोले वो भी आपके लिए काम की चीज़ है, इसलिए उसको दिमाग में जरूर रखते हैं, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। तो हमारे सर लोगों की हर एक बात आपके काम में आएगी, ये बात निश्चित है। और मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ उस चीज़ का। मैं अपने ज़िले में वर्तमान में अपने बैच में जो मेरे ज़िले का बैच था, अपने पूरे बैच में मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन है। मैं सर्वोत्तम थाने में हूँ अपने वहाँ की, और सबसे अच्छी कार्रवाइयाँ बीते 2 महीने में मैंने रिकॉर्ड 9 आबकारी की कार्रवाई करवाई, उस सभी 34 कार्रवाई करवाई। वो भी कैसे, जो मैंने लिखा पढ़ी सीखी, जो चीज़ें समझी उसी के आधार पे कि नहीं सर ये कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से घुमा सकते हैं, ऐसी चीज़ की जा सकती है। तो वही चीज़ आपको भी सीखनी है, पढ़ाई लिखाई से पीछे मत हटना। एक चीज़ बस कि थक गए हैं नहीं पढ़ना, एग्जाम आएगा एक रात में पढ़ के निकाल लेंगे, क्या है लिखना तो है, कुछ भी लिखाएंगे, ऐसा नहीं। अब उस चीज़ को पढ़ना, आत्मसात करना है। अब बोलेंगे भैया मैं तो इंडोर की बात करता जा रहा हूँ, आउटडोर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंडोर यदि जैसे आपसे कहें कि आपकी कलम मजबूत नहीं है तो आप शरीर मजबूत करके क्या कर लेंगे। वो मट्ठ बुद्धि वाली कहानी सुनी है कि बुद्धि यदि मट्ठ होगी तो क्या करोगे। इसलिए जितना आपका शरीर मजबूत होना चाहिए उतनी ही आपकी कलम मजबूत होनी चाहिए। आपको ज्ञान तो हो कि आप क्या करने जा रहे हो, नहीं तो किसी को भी पकड़ लिया, कुछ भी कर लिया। अब ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में कहाँ समझ में आएंगी, ये तब समझ में आएंगी कि जब आप, जैसे अभी मैं आपके जस्ट पहले का बैच का हूँ तो मुझे पीटीएस की हर वो गली याद है कि किस गली पे कितने कंकड़ हैं, कितने पत्थर हैं। तो रात में जब आपका इच्छा होगी 10 बजे कि मुझे चाय पीनी है तो ICH मत जाना, ठीक है। आपको लगा कोई नहीं देख रहा, सब लोग सो गए होंगे, लेकिन कोई ना कोई आपको देख रहा होगा, तो दूसरे दिन आपको डुड्डू चाल चलनी पड़ सकती, ठीक है। और यदि भूख लगे
तो अपने पीटीएस मेस में अच्छा खाना मिलता है, यहीं का खाना। ये नहीं कि पार्सल करके यहाँ जाली के वहाँ से बाहर का मंगा लिया, दूसरे दिन पेट दर्द होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कि जो नहीं करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि करना है वो सर आप लोगों को बताएंगे, जो नहीं करना मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाहर से खाना मत मंगाना, क्योंकि यहाँ 10-10 दिन पुराना जो सामान बना लेते हैं उसमें ही चीज़ें मिला के आपको देते हैं। सर ने आपको बताया होगा, आपको लग रहा होगा सर बोल रहे हैं कि मेस का खाना खाओ, क्यों बाहर का खा रहे हो। आप तो ये सोच रहे हो कि सर बोल रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ बता रहा हूँ। बाहर का खाना खाओगे पेट दर्द होगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और पचमढ़ी में सर ने भी बताया होगा कि हॉस्पिटल सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, यदि ज़्यादा समस्या होगी तो सीधे पिपरिया जाना पड़ेगा। गलती से हाथ पैर मत तोड़ना। हमारे बैच में 151 था, उसका हाथ टूटा था। 151 था, उसका हाथ टूटा था। वो एग्ज़ाम नहीं, मतलब आउटडोर एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो हर चीज़ सावधानी से करना, ये नहीं करना। एक और चीज़ जो सबसे बैच की आपको लगेगा कि ये अवॉइड चीज़ है या ये क्यों बता रहे हैं, आप लोग मार्केट जाएंगे बखूबी चाहिए, जो आपको आवश्यकता लगती है वो सामान खरीद के लाइए। बाहर कोई कांड मत करके आना, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मार्केट की बात है, पीटीएस के बाहर की बात है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेजर सर को सब पता चल जाएगा, आरआई सर को सब पता चल जाएगा, सूबेदार सर को सब पता चल जाएगा। फिर आके यहाँ डुड्डू चाल चलना पड़ेगा। मैं डुड्डू चाल से बचने का उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चली है। एक और चीज, लास्ट चीज है, जो कभी आपकी सबकी एक साथ रगड़ाई होगी, एक साथ, अब आपको पता नहीं चलेगा किस बात पे रगड़ाई हो रही है, तो उस चीज को प्रश्न चिन्ह मत समझना कि ये चीज रगड़ाई क्यों हुई है हमारी। हो सकता है वो आपके फायदे के लिए हुई हो या किसी काम के लिए हुई हो। मैंने रनिंग ज़्यादा मुझे नहीं आती थी कि मैं एकमात्र ऐसा, मतलब अपने जिले का एकमात्र ऐसा बंदा हूँ जो जिले में कोरा आया था। पीटीएस भी कोरा बन के आया था, कोरा कागज, और यहाँ से पूरा उस कागज पे लिख पढ़ के गया था। मैं कुछ सीख के नहीं आया था कहीं से, ना फिजिकली ना रिटर्न में कुछ नहीं आता था मुझे। मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा था, अपना पीएससी पढ़ रहा था, वो तो गलती से पुलिस में लग गई, पर सोचा ठीक है पीटीएस भी चले जाओ। यहाँ आके पता चला कि नहीं, वास्तविकता ये भी है, ये एक जीवन है जिसे आप जीना चाहें। बेशक आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे पदों पर जाएं, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि यदि आपको इसी के साथ सर्वाइव करना पड़ा तो इसमें सर्वश्रेष्ठ रहो, इसमें सर्वश्रेष्ठ रहो, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रखो, आपको बेशक जिले में बहुत आगे जाने मिलेगा। और एक अंतिम चीज, यहाँ मक्कारी नहीं करना। ये पीटीएस मक्कारी सहन नहीं करता, आपसे उठा पटक करा के, डुड्डू चाल चला के भी आपसे काम करवा लिया जाएगा। तो ये मेरी आपके लिए हिदायत है कि आप लोग मेहनत अच्छे से करें, लगनशील से करें, और बेशक आप में से एक ऑलराउंड बेस्ट होगा, और जो 30 इनाम है हो सकता है वो 30 लोगों में बट जाएं, यदि अच्छा टाइट कंपटीशन रहा। नहीं तो फिर एक बंदा निकलेगा जो 50-55 हज़ार रुपये लेके निकल जाएगा। ठीक, साथी चंदन बिलथरे, जो 73वें और 74वें बैच के बीच की एक कड़ी थे, जो ये छोड़ के गए थे, और जो ये आपको अपनी कहानी बता के गए हैं, अंत में ये आप तक पहुंची है। और जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि पहले दूसरे दिन ओपनिंग के टाइम में इन सब के नाम भी बताए थे, हमने लिस्ट बताई थी कि 69वें से लेकर 73वां बैच ये, और 74वें बैच में कौन। तो उस लिस्ट में किसका नाम जुड़ेगा, अभी देखने वाला प्रश्न है। 9 महीने बाद हम किसको इस मंच में आमंत्रित करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 को बुला के हम लोगों ने, ऐसा लग रहा था कि इसके पहले के 5 लड़के भी हम लोग नाम निकाल के रख लेना चाहिए थे, कि उनको ही बुला लेना चाहिए था। कि इतना बढ़िया सेशन चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। बहुत प्रेरणादायक बातें बताई इन लोगों ने, जो इन लोगों ने 9 महीने तक जिया है, जो चीज़ें फॉलो की हैं, वो सब आप तक पहुँचा दी हैं। और एसपी साहब की बात बिल्कुल सही है सर, जो सब एसपी साहब बोल के गए कि हम लोग आपको कितना भी बोल लें, जब तक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने नहीं होता तब तक उसको फॉलो करने की वो एनर्जी हम लोग के पास नहीं होती। तो हम लोग का एक पहला प्रयास था, प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, तो अब इसमें किसी प्रकार की शंका कुशंका नहीं बची कि किया नहीं जा सकता। किया सब कुछ जा सकता है, और अगर नहीं होता तो भी ऑलराउंड बेस्ट तो एक ही, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिर्फ प्रयासों के होते हैं, हमेशा पिछले बैच से ये बोलता आ रहा हूँ कि नंबर प्रयासों के होते हैं। आपके साथी भी कुछ प्रयास करते रहे और 1 नंबर से कम रह गए, पर वो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। आप पुलिस विभाग में भर्ती हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस लायक नहीं थे। लायक वो भी थे, और आप खुद भी जानते होंगे, कई सारे ऐसे लड़के होंगे जो ये सोचते होंगे, आप खुद ही सोचते होंगे कि यार ये हमसे बेटर था, ये हम कैसे आकर ये क्यों नहीं आ पाए।
हम कैसे आ गए, ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, फिजिकल भी अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, क्यों नहीं आ पाए? तो बात सिर्फ वो रहती है कि उस दिन थोड़ी 1% किस्मत चलती है, बाकी आपकी मेहनत रहती है। जिसने जितनी अच्छी मेहनत की और जिस दिन जिसकी लिखी होती है उस दिन उसको मिल जाती है। और अगर जैसे दुबे साहब यहाँ बैठे हैं, और इसके अलावा मुझे याद नहीं शायद 73वें या 72वें बैच में और कौन हमारे अधिकारी थे, शायद दुबे साहब थे, इब्ने साहब थे, RI सर थे और मैं था। इसके अलावा शायद पटेल साहब भी थे, है ना, और शारदा मैडम थी, शायद यहाँ नहीं। अगर किसी को अपना कोई शेयर करना है अनुभव हमारे इंडोर स्टाफ में से या हमारे आउटडोर स्टाफ जो पीछे बैठे हैं, इन हमारे साथी जो आए हैं, इनसे संबंधित कोई अगर उनके पास कोई मेमोरी हो या कुछ बात बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दुबे साहब अगर 2 मिनट के लिए मंच पे आ सकें। जहाँ तक अनुभव की बात है, जब मैं स्टार्ट में आया था तो क्या फील्ड का नॉलेज था, मुझे प्रशिक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहीं आगे पता चला, हमारे पटेल साहब हैं, इनसे भी चर्चा करता रहता था मैं, और भी जो सीनियर लोग हैं, कि भाई अपन को करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वो डबल बैच एक साथ निकला था कोरोना के बाद, उस समय मैंने देखा कि जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो पहले ट्रेनिंग करके चले गए, जिनका पासिंग आउट नहीं हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा कार्यकाल था उनका भी। बेचारे 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग की, 1 साल ट्रेनिंग की, 1 साल फील्ड का अनुभव किया, उसके बाद से वो आए। तो जो पहला वाला बैच था उससे तो उतना रूबरू नहीं हो पाए, किंतु उस बैच ने बहुत मेहनत की थी। और जब पासिंग आउट परेड हुई थी सर, तो उस समय ठंड इतनी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं। लड़कों ने अच्छी मेहनत की थी और बढ़िया प्रशिक्षण प्राप्त किया। अच्छा हमें भी लगा, जैसे आज उसने चर्चा की चंदन ने ट्रेनिंग के बारे में, इंडोर वाले ने, कि हमने कैसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो अभी अपन 1 साल रहेंगे साथ में, तो मैं भी आपसे अपेक्षा ये करूँगा कि आप जितना मुझसे पूछ सकें वो पूछें, तो मैं आपको उतनी चीज़ें बता पाऊँगा। आपकी पारिवारिक, व्यक्तिगत या अन्य कोई समस्या हो, और मेरे लायक जो होगा, मैं आपको उसमें सहयोग करूँगा और आपकी मदद करूँगा। पासिंग आउट परेड वगैरह का समय जब आता है तो अगले दिन सुबह आपको लगभग 6:30-7 बजे ग्राउंड पहुंचना होता है। 8 सवा 8 बजे परेड मार्चअप का टाइम होता है, और उसके पहले एक रात पहले लगभग 1:30 बजे 2 बजे तक हम ग्राउंड पे फटीग कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी प्राइवेट वर्दी भी हमको प्रेस करनी होती है, पूरी सेरेमनियल ड्रेस हमको तैयार करनी होती है, जूते अच्छे पॉलिश करने होते हैं और सब चीज़ें। नींद पूरी नहीं हो पाती है लेकिन पता नहीं चलता। फिर अगले कुछ दिनों तक बड़ी अच्छी नींद आती है पासिंग आउट परेड के बाद, लेकिन उसके पहले नहीं आती। तो ये नींद ना आने का जो सिलसिला होता है सिर्फ हमारा शो के साथ नहीं होता, हमारे इंडोर स्टाफ, आउटडोर स्टाफ, हमारे SP को तो नींद उड़ जाती है 1 महीने 15 दिन पहले से, कि भैया इतनी बड़ी पासिंग आउट परेड, बड़ा आयोजन होता है एक संस्था का। सबसे बड़ा जो किसी घर में किसी लड़की की शादी होती है ना, वो जो आयोजन होता है, बस वैसे ही आयोजन एक प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत परेड का आयोजन होता है। उसकी तैयारी हम लोग पहले दिन से शुरू करते हैं, जब आप लोग यहाँ पे आमंत्रित दे देते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न हो जो कि सभी के उत्तरों को देने में सक्षम हो या प्राप्त करने में सक्षम हो, उस प्रकार के सवाल अगर आप लोग के लिए आमंत्रित है। सर आपने बताया कि आप 1.5 साल पुलिस लाइन में रहते हैं, तो कभी कभी जैसे यहाँ ट्रेनिंग में आया हूँ, मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि गलत आगे तो नहीं फंस गया, कहीं इसके लिए तो नहीं मैं कहीं ऊपर चला जाता है, कहीं अच्छी कोट ले लेता। तो इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस समस्या से कैसे निजात पाया। कभी कभी जैसे आप भी नौकरी कर रहे हो तो आपको लगता हो कि कहीं गलत तो नहीं आ रहे, तो इस चक्कर में मुझे पूछ रहा सर। बहुत अच्छा किया कि आपने डायरेक्ट पूछ लिया। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि आप जो व्यक्ति है वो मैटर करता है। आप क्या है, किस पद पर है, ये सब सेकेंडरी है। आप जिस दिन अपने आप को ऐसा रिफ्लेक्ट कर पाए कि मुझसे जो मेरे मिलने वाले हैं उनको मैं कुछ दे पाऊँ, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, उस दिन आप सफल बन जाएंगे। रही बात आप अपनी जो अंदर की क्षमताएं हैं उसको अगर आकलन कर पा रहे हैं, मैं ये सोचता था कि मैंने BE किया, MTech किया, अच्छी बड़ी जॉब किया, अच्छा बड़ा बिजनेस किया, मैं क्या करूँगा इसमें। आपको मैं बताऊँ, आज मैं जिले में अच्छे काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय नामजद जानते हैं। आपका जो काम है वो आपको एक पहचान दिलाएगा, और बस आपको उस पहचान के लिए काम करना है। सिर्फ आप अपने रास्ते में अच्छे बन जाएं। मेरे अंडर में अभी दिशा लर्निंग सेंटर भी पूरा है जिसको मैं चला रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है
कि अपने व्यक्तित्व को प्रखर करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है कि ये पद आपका है नहीं है। जैसे भाई ने बताया कि आप में अगर योग्यता है, आपके उच्च अधिकारी भी आपको पूछेंगे कि भाई इसमें कैसे करना है। आप मात्र अपने व्यक्तित्व, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। आप जिस भी पद पे होंगे, अगर आप में दम है, आपकी नॉलेज में दम है, आपको छांट लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा, आपसे आपकी जो क्षमता है उसके बराबर का काम करा दिया जाएगा। तो उसमें पद कहीं बाधा नहीं आएगा। मैं एक बात बोलूंगा, तुलसीदास जी सब जानते हैं। तुलसीदास जी को 85 वर्ष की आयु में ये ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म रामचरित मानस के लिए हुआ। आपको ईश्वर ने जिस कार्य के लिए बनाया है उसकी सही अवधि पर आप वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जब तक वहां नहीं पहुंच रहे, आप जहां भी हैं, आप प्रयास करें कि मैं यहाँ सर्वश्रेष्ठ हूँ। आपको लग रहा है कि आप इससे अच्छा विजय करते हैं, आप निश्चित पहुंचेंगे। लेकिन जब आप इससे मक्कारी करेंगे, यदि आप इसमें इस पद को धोखा देंगे तो अगला पद प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज है कि जिस समय में ये चीज लिखी होगी वो होगी, और आपको सिर्फ प्रयास करना है जाम बनने का। कहने का मतलब ये है कि जब बानर को हनुमान बनना है तो उसे चाहिए जाम बन। हनुमान जी बानर थे, लेकिन हनुमान कब बने? जब जामवन मिल गया। तो प्रयास करो कि जामवन मिल जाए। जब आपको जामवन की प्राप्ति हो जाएगी तब आप जिस पद के लिए बने आप पहुंच जाएंगे। आप जामवन ढूंढना नहीं है, हर व्यक्ति का जामवन उसकी हृदय में। आपका हृदय में लेकिन जिस पद के लिए आप लगातार मेहनत करो। लेकिन इससे अभी मक्कारी मैं भी आगे तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं अभी थाने में रीडर का करूँगा। तो रीडर का काम जो हो चुके हैं उनको मालूम रहता है, कम से कम 12 घंटे काम रहता है। उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा। आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक ही उसका एक ही ध्येय वाक्य है कि आप जहाँ रहो पूर्ण निष्ठा के साथ रहो। यदि आप अपना काम पूर्ण निष्ठा से काम करोगे तो 12 घंटा काम करने के बाद भी आपको मानसिक और शारीरिक पता नहीं है। यदि आप मक्कारी करके कि यहाँ का 4 घंटे बचाऊंगा, वहां लगाऊंगा, निश्चित रूप से आप असफल हो। जवाब ये देना चाहूँगा प्रैक्टिकल है। जैसे आप ये सोच रहे होंगे यार मैं इसको छोड़ दूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, चला जाता हूँ तैयारी करूँगा। मेरे दोस्त का 2016 में मेरे साथ भर्ती हुआ, उसने सब छोड़ दिया कांस्टेबल। उसको अब कांस्टेबल दोबारा ज्वाइन करना है। 2017 में जब ऐसा ही वैकेंसी निकली उससे नहीं हुआ। उसके बाद जब कांस्टेबल के फिजिकल नहीं कर पाए, अब जाके अब वो दोबारा कांस्टेबल ज्वाइन करना। और ऐसा कई लोग भी हैं जो कांस्टेबल रहते हुए भी तैयारी कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप अपनी कैपेसिटी को चेक। वाकई ये हमारे का सूबेदार साहब का, आरआई साहब का एक बड़ा अच्छा प्रयोग था। जो ये बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हम सब लोग खूब बात करते हैं इनसे कि आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छे इनाम मिलेंगे, और लगातार आप अच्छा करोगे तो जिले में भी अच्छा करोगे आगे। जब हम ये बात कहते हैं तो शायद उतने ढंग से आपके जहन में आती हो या नहीं आती हो, पता नहीं सर का क्या लालच है, या डीआई साहब की है और आरआई साहब ये लोग क्यों कहते हैं। हो सकता है मुझसे ज़्यादा काम कराना चाहते हो इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन ये प्रयोग वाकई इनका बड़ा अनोखा रहा। ये आपके साथ ही जो आपके सम्मुख बैठे हुए हैं ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे करिए तो ये होता है, ये होता है। और निश्चित रूप से आज इन 4 लोगों को मैंने सुना, भगवत साहब नीमच से है, अमित सिवनी से, कहाँ से अमित? सीहोर से, और विवेक कटारे दमोह से है, और नारायण। 4 लोगों को भी सुन चुके हम। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है इनके साथ कहीं पक्षपात से नाम लिया है इन लोगों ने? कहीं लगा क्या? कायदे से टॉपर लग रहे हैं। बिल्कुल इनकी पर्सनैलिटी, ये 4-4, 5-5 साल हो गई। तो मैं वास्तव में आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी चीज़ों को बचाए हुए रखे हो। देखो विवेक कितना अच्छा, ये मानस का बड़ा मतलब मर्मज्ञ है, अच्छा पाठ करता है मानस का। और मानस तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी एक चौपाई को भी आपने ये धारण कर लिया तो मुझे लग रहा है काम हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। तो निश्चित रूप से यही उद्देश्य था हम लोगों का कि आप इन लोगों को सुनो, देखो। और ये लोग निश्चित रूप से जिले में भी सम्मान आप लोग पा ही रहे होंगे, हैं? यहाँ जब अच्छा करोगे तो सब जगह फिर अच्छा करोगे। सब लोग के साथ साथ लंच करेंगे, बैठोगे तो ये लोग और खुलेंगे, थोड़ा और इंटरेक्शन होगा। और आप उन बारीकियों को समझो, प्रॉपर एक होगा। लेकिन कंपटीशन इतना टाइट हो कि जो लड़का रह जाए उसको कहे नहीं यार ये टॉप भले ही नहीं कर पाया पर ये बंदा कम नहीं है कहीं। तो वो जज्बा तुम लोगों में होना चाहिए। मैंने देखा, आप सच मानिए, वैल्यू पद की नहीं होती, वैल्यू व्यक्ति के आचरण की, एटीट्यूड की और उसके नॉलेज की होती है। तो आप हमेशा बहुत अच्छा करोगे जीवन में। हमेशा जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको अच्छे ढंग से आत्मसात करो। और जो चीज़ आपको मिली है, जैसे ये विवेक कह रहा था नहीं, पॉलिश भी करने को मिला तो ऐसी पॉलिश करिए कि लोग कहें कि हाँ यार इस व्यक्ति के 4 लोग अभी एक जैसे जूते पहन के आए और चारों लोगों में अंतर दिख जाएगा।
ठीक है, तो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे सहेजिए, करिए। और एक बहुत अच्छा प्रयोग था। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों को बुलाया, और हमारे आप हम सब लोगों का उद्देश्य आप लोगों को एक ऐसा पुलिसकर्मी अच्छा नहीं बनाना, एक अच्छा इंसान यहाँ से बना के भेजे, ताकि आप जिले में जाओ तो लोग आपको हाथों पे लें। ये लड़के हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये सेशन जो हुआ है उससे हम लोग कुछ सीखे हैं, सीख पाए हैं। तो कुछ एनर्जी हमारे अंदर दिख रही है। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग मतलब अपने आप को जो हम देना चाह रहे थे आप लोगों को, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कर पाए हैं, या हो सकता है कि आगे जो देना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये जो समझा है आपने, वो समझ में इसलिए आया होगा क्योंकि ये आपके बीच से निकले हुए लोग हैं। मतलब आपके बीच से मतलब ये आपसे पहले जो बैच गए हैं उससे निकले लोग हैं, और इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भाषा में आपको आपके जो संशय रहे होंगे, आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे या करना चाहिए, या क्या गलती नहीं करना है, वो बताया शायद वो लोग नहीं बता पाते जिनको हम बुलाते। शायद इनके अलावा हमारे बीच आए हुए हमारे जो अतिथि हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए हमारे बुलाने पे, और इतना अच्छा उन्होंने वक्तव्य यहाँ पे रखा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे स्टाफ को भी और आप लोगों को भी जो आने वाला समय है उसके लिए हमको कहीं ना कहीं तैयार होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आए हुए मुख्य अतिथियों का, और यहाँ पे हमारे इंडोर क्लास के जितने भी अधिकारीगण बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेषकर हमारे सूबेदार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस पहल को अंजाम दिया, और निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा, मैं ये मानता हूँ। थैंक यू।